Nita Maurya, are in class 11th B5. Today my presentation, the topic of my presentation, morphology of flowering plant. यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की। हम देखते हैं कि आकार की है क्या। आकार की वह है विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे के बाहर लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पौधे के बाहर लक्षणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला मूलांकुर, दूसरा प्रांकुर। मूलांकुर के अंतर्गत जो मृदा के नीचे वाला भाग होता है हम उसका अध्ययन करते हैं, और प्रांकुर के अंतर्गत जो पौधे के ऊपर वाला भाग होता है हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक सीड लेते हैं हम लोग, उसमें दो छोटे छोटे होते हैं, निकले हुए होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रांकुर, और जो नीचे वाला भाग होता है मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ विकसित होते हैं, प्रांकुर से तने विकसित होते हैं। जड़ें 3 प्रकार की होती हैं, पहला टैप रूट, दूसरा एडवेंटिशियल रूट, तीसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट ये जो होता है सरसों, ये जो सरसों का पेड़ है ये है जो प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित होता है। ये 2 बीजपत्री में पाई जाती हैं। और इसको दिखाओ बेटा, एक बार और दिखाओ तो। ये टैप रूट है, इसके बगल बगल में ये जो निकलती होती है क्या होती है? प्राइमरी रूट है सीधा। प्राइमरी रूट के बाद कौन सा रूट आता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में से भी जो निकल रहे हैं वो क्या होते हैं? टर्शरी। इसके अलावा देखो रूट हेयर भी है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको बता दो ये रूट हेयर है। और किस में पाए जाते हैं ये वाले? 2 बीजपत्री में पाए जाते हैं। गुड। दूसरा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ ये रेडिकल से न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाती है, जैसे कि बरगद का पेड़, गूलर का पेड़। और जो तीसरा है वो है फाइब्रस यानी कि झगड़ा जड़। झगड़ा नाम से स्पष्ट है कि झगड़ा हुआ जड़, ये जो झगड़े हुए होते हैं इसको झगड़ा जड़ बोलते हैं। ये एक बीजपत्री में पाई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, घास आदि। जो टैप रूट होता है वो 4 भागों में विभाजित है। पहला ग्रंथियन जड़ें। ग्रंथियन जड़ें लेगुमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं, जैसे कि सरसों नहीं बेटा, मटर हो गया, अरहर हो गया। मटर, अरहर, चना। दूसरा है पुष्ता जड़ें। पुष्ता जड़ें छोड़, दूसरा बताओ, जो याद है रवि बताते रहो। तीसरा है शोषण जड़ें। शोषण जड़ें दलदली पौधे में, दलदली जगहों में पाई जाती हैं, जो सांस लेने के लिए दलदल से सीधे बाहर निकल जाती हैं, और जो उसमें फ्लावर लगा होता है वो उसका बीज उसी में विकसित हो जाता है। विकसित होने के क्रम को हम बेबी पेरी कहते हैं। बहुत अच्छा। और जो तीसरा है वो संग्राहक जड़ें, जो भोजन संचय के लिए अलग अलग आकार की हो जाती हैं, जैसे कि ये मूली है, ये भोजन संचय के लिए अलग अलग आकार की हो जाती हैं। कैसे पता चला ये जड़ है बताओ तो? इसमें से देखो क्या क्या निकला है। रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए कि मूली और आपको आलू दिया रहे, तो आप समझ जाओगे कि आलू जड़ है कि मूली, कौन सा जड़ होगा उसमें? मूली जड़ होगा, क्योंकि मूली के पास देखो जैसे हमने यहाँ देखा था टैप रूट में, इसमें रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो क्या होगा? जड़ होगा हमारा। और दिखाओ इसके तो संग्राहक जड़ों के एग्जाम्पल। संग्राहक जड़ ये है कैरेट। कैरेट, इसमें भी दिखा दो तो कहाँ दिखाई दे रहा है रूट हेयर टाइप स्ट्रक्चर? यहाँ पे है, इधर है। हाँ, और क्या है बेटा? सलजम। सलजम भी क्या है? जड़ है कि तना है? जड़ है। तो अगर आपसे पूछा जाए, 4 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आलू हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इसमें कौन जड़ नहीं है? आलू। आलू जड़ नहीं है, क्योंकि आलू को जब भी आप देखोगे तो कभी भी उसमें ऐसा स्ट्रक्चर रूट हेयर नहीं दिखाई देगा ना, हेयर टाइप के स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और फिर सो थैंक यू। चलो बहुत